अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 से पहले तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने के आसार है, जिसमें परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन उससे पहले 2026 में ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दुनिया को नई टेंशन दे दी। एक और ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जंग झेलनी पड़ रही है। अमेरिका के हमलों से तेहरान से लेकर कई शहर तक तबाह हो चुके हैं और आधी दुनिया हॉर्मुज की नाकेबंदी से हलकान है। ठीक उसी वक्त किम जोंग उन ने तबाही के सामान की फैक्ट्री दिखाकर चौंका दिया। किम जोंग ने परमाणु हथियारों का नया कारखाना दिखाया, साथ ही दोगुनी रफ्तार से एटमी हथियार बनाने का भी ऐलान कर दिया। सवाल यह है कि ईरान में छिड़ी जंग के बीच किम के न्यूक्लियर फैक्ट्री में जाने का मकसद क्या है? यह रिपोर्ट अब जिस्म पर काला लिबास, आंखों में काला चश्मा और जहन में दुनिया की तबाही की सनक। वो कभी टैंक पर नजर आता है, कभी बंदूक चलाता है, तो कभी मिसाइलें उड़ाता है। किम जोंग उन दुनिया तानाशाह कहती है, रॉकेट मैन कहती है। क्रेजी मैन से लेकर सनकी तक का नाम देती है, लेकिन उत्तर कोरिया के लिए यही नाम हुक्मरान है, संविधान है और अंतिम फरमान है। किम जोंग उन की जब भी जुबान खुलती है, एटमी धमकियां ही निकलती हैं। लेकिन इस बार किम जोंग उन ने जो किया है, उसने पूरी दुनिया को सख्ते मिला दिया। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। किम जोंग उन ने पहली बार दुनिया को नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी परमाणु फैक्ट्री दिखाई है। फैक्ट्री पहुंचकर किम ने खुद परमाणु हथियारों का जायजा लिया और ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया दोगुनी रफ्तार से परमाणु बम बनाएगा। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब किम जोंग उन ने अपनी एटमी जखीरे को दुनिया के सामने रखा। इस दौरान तानाशाह के उत्तर कोरिया की सेना के कई अफसर मौजूद थे। हालांकि ये नहीं बताया गया कि दुनिया की तबाही का सामान तैयार करने वाला ये कारखाना कहां है और कब शुरू हुआ। लेकिन तस्वीरों में ये यूरेनियम संवर्धन के लिए इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में सेंट्रीफ्यूज मशीनें दिखाई दे रही हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल परमाणु ईंधन और हथियारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला यूरेनियम तैयार करने में किया जाता है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह की ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई जब अमेरिका और ईरान में परमाणु हथियारों को लेकर जबरदस्त जुबानी जंग हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1000 बार कह चुके हैं कि चाहे धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक जंग लड़नी पड़ जाए, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ऐसे में सवाल है कि किम जोंग उन के न्यूक्लियर फैक्ट्री का दौरा करने का मकसद क्या है? ईरान युद्ध के बीच किम ने परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन दोगुना करने का ऐलान क्यों किया? क्या एटमी जखीरे के जरिए किम अमेरिका को चेतावनी दे रहा है? उत्तर कोरिया और अमेरिका की अदावत किसी से छिपी नहीं है। किम जोंग उन पहले ही ऐसी मिसाइलें तैयार कर चुका है जो अमेरिका के कई शहरों को निशाना बना सकती है। खास बात यह है कि किम जोंग इससे लेकर अमेरिका को सीधी धमकी भी दे चुका है। किम जोंग उन की जिस तरह की धमकियां हैं, उससे इतना तो साफ है कि दुनिया में अगर कभी परमाणु बम दागने की जरूरत पड़ी तो या तो पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क होगा या फिर किम जोंग की ही करतूत होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल में ही चीन के दौरे से लौटे हैं और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। उससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह ने अपने एटमी जखीरे की तस्वीरें दुनिया को दिखाई हैं। सवाल ये है, क्या इससे कोई अमेरिका को संदेश देना है? ईरान से उलझे अमेरिका के खिलाफ क्या एक और मोर्चा खुल गया है? ये तस्वीरें 2 हफ्ते पहले की हैं, जब किम जोंग उन अपनी बेटी को मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग दिखाने ले गया था। 3 महीने पहले 4 मार्च को किम जोंग उन ने अपनी बेटी किम जू ए के साथ 600 mm कैलिबर के 12 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों के परीक्षण देखने पहुंचा। इस दौरान एक साथ 10 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद से ही किम जोंग उन लगातार सैन्य तैयारियों में लगा हुआ है। कभी मिलिट्री परेड तो कभी टैंक पर सवारी करते नजर आता है। जाहिर है किम जोंग ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही बौखलाया हुआ है। वजह ऐसे समझिए, ईरान और उत्तर कोरिया के संबंध दशकों पुराने हैं। 1980 के दशक से ही दोनों देश रक्षा, परमाणु तकनीक और हथियार सौदों में गहरे भागीदार हैं। इस दोस्ती की नींव 1979 की ईरानी क्रांति के बाद पड़ी, जब पश्चिमी देशों के खिलाफ उत्तर कोरिया और ईरान साथ आए थे।
CIA की 2004 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में उत्तर कोरिया से भी मदद मिलती रही है। यही वजह है कि ईरान युद्ध के बाद से ही किम जोंग को अमेरिका पर निशाना साधने का मौका मिल गया। और तो और हाल ही में किम जोंग उन ने अमेरिका को आतंकवादी देश तक बता दिया था और भी साफ कर दिया था कि नॉर्थ कोरिया अपने एटमी मिसाइलों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। प्योंगयांग में उत्तर कोरिया की संसद को संबोधित करते हुए किम जोंग उन ने कहा था, अमेरिका दुनिया भर में जो आक्रामक कदम उठा रहा है उससे साफ होता है कि उनका परमाणु हथियार बढ़ाने का फैसला गलत नहीं है। आज के हालात दिखाते हैं कि दुश्मनों की बातों में ना आकर परमाणु हथियार सुरक्षित रखने का फैसला भी सही था। नॉर्थ कोरिया को अब कोई खतरा नहीं है। जरूरत पड़ी तो हम दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। किसी देश की प्रतिष्ठा, हित और जीत सिर्फ सबसे मजबूत ताकत से ही तय होती है। हम अपने देश को एक परमाणु शक्ति के रूप में और मजबूत करते रहेंगे। किम ने अमेरिका को दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया। कहा कि ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर कोरिया ने एटम बम बनाकर सही किया। इतना ही नहीं, अमेरिका के ईरान पर हमले और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई के मारे जाने के बाद उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति में बड़ा बदलाव कर दिया था, जिसके मुताबिक अगर किसी देश के हमले में तानाशाह किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या फिर हमले के दौरान किम लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहता तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। उत्तर कोरिया ने अपनी एटमी पॉलिसी में ये बदलाव तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद किया। उत्तर कोरिया को डर सताने लगा कि आने वाले वक्त में तेहरान की तरह ही प्योंगयांग पर भी बारूद बरस सकता है। यही वजह है कि किम जोंग उन ने न सिर्फ परमाणु हथियार दोगुनी रफ्तार से बढ़ाने का ऐलान किया, बल्कि पहली बार दुनिया की तबाही का कारखाना भी दिखा दिया। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने सितंबर 2024 तक एक और सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट दिखाए थे। उससे पहले नवंबर 2010 तक उत्तर कोरिया ने अपने एटमी पावर की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी। 2000 से ज्यादा सेंट्रल फ्यूज पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर कोरिया के पास 2010 तक 2000 से ज्यादा एटमी पावर की ताकत हो चुकी थी। उत्तर कोरिया का तानाशाह बनने के बाद किम जोंग उन ने लगातार एटमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। कुछ साल के दौरान ही कई बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट कर दुनिया को महातबाही का साफ संदेश दे दिया और यहीं से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच रंजिश का आयाम कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में किम जोंग उन को कई बार एटमी सनक छोड़ने को कहा, लेकिन जब किम जोंग नहीं माना तो बातचीत का रास्ता अपनाया गया। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को लेकर साल 2018 में बातचीत शुरू हुई थी। इसे लेकर जून 2018 में सिंगापुर में पहली बार ट्रंप और किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इसके बाद फरवरी 2019 में वियतनाम के हनोई में दूसरी बैठक हुई, लेकिन यही बातचीत टूट गई क्योंकि दोनों पक्ष शर्तों पर सहमत नहीं हो पाए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास करीब 50 परमाणु वॉरहेड हैं और इतना यूरेनियम है कि उत्तर कोरिया किसी भी वक्त 40 से ज्यादा एटमी हथियार बना सकता है। ये तस्वीरें करीब 7 महीने पहले पिछले साल दिसंबर की हैं, जब उत्तर कोरिया ने दुनिया को सबसे बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन दिखाई थी। इस न्यूक्लियर पनडुब्बी का नाम हीरो किम कुन ओक रखा गया है, जिसका वजन करीब 8,700 टन है। ये सबमरीन बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दाग सकती है, पानी के भीतर से ही परमाणु हमले करने की ताकत रखती है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया के पास कुल कितनी मिसाइलें हैं, इसका सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। इनमें से कई मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। नॉर्थ कोरिया ने हवासोंग 15, हवासोंग 17 और हवासोंग 18 जैसी मिसाइलों का कामयाब परीक्षण किया। इन मिसाइलों की रेंज लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यही वजह है कि किम जोंग उन के न्यूक्लियर फैक्ट्री पहुंचने के बाद दुनिया के कई देश अलर्ट हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,